तो बिहार में चुनावी घमासान के बीच जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव और बीजेपी सांसद रवि किशन एक बार फिर से पटना एयरपोर्ट पर मिले। दोनों के बीच जबरदस्त बॉन्डिंग दिखी। हर हर महादेव के नारे लगाए गए। सवाल यही है कि दूसरी बार मिलना महज इत्तेफाक है या फिर बिहार में नए सियासी समीकरण अंगड़ाई ले रहे हैं। तेज प्रताप की रवि किशन संग मुलाकात। क्या है सियासी प्लान? पटना एयरपोर्ट पर फिर मिली महादेव की जोड़ी। बिहार का सियासी रण, क्या बन रहे हैं नए समीकरण? दूसरे चरण के सियासी घमासान के बीच जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद एक बार फिर पटना एयरपोर्ट पर साथ साथ दिखाई दिए। दोनों की बॉन्डिंग ने सियासी हलकों में एक बार फिर से अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है। पटना एयरपोर्ट पर दोनों की मुलाकात हुई। हर हर महादेव के नारे लगे। रवि किशन ने कहा, ये महादेव की जोड़ी है। हृदय जितना हम इनको देख रहे थे, जानते हैं, इनके हृदय को सब लोग बहुत प्रेम कर रहा है। जौन मतलब यहाँ है वहाँ, मतलब एक होता ना, एक यहाँ दिल और दिल दिमाग से मुंह पे वायर नहीं आ रहा, सीधे दिल से इनकर मुंह पर था। तो दिल वाले इंसान है और भोलेनाथ के भक्त हैं और महादेव के कृपा बाटे है। वहीं दूसरी मुलाकात को लेकर तेज प्रताप यादव भी खुश नजर आए। अरे नहीं, अभी मुलाकात हुई, पहली बार रवि किशन जी से मुलाकात। भगवान के भक्त हैं, हम भी भक्त हैं महादेव के, यहाँ मुलाकात हो गई। बीजेपी से बढ़ती नजदीकियों के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया। तेज प्रताप यादव की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उन्हें Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। तेज प्रताप यादव पर सुरक्षा के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने ये कदम उठाया है। इससे पहले भी जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव और बीजेपी सांसद रवि किशन पटना एयरपोर्ट पर साथ दिखाई दिए थे। दोनों की साथ साथ तस्वीरों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी थी। दोनों नेताओं की शानदार बॉन्डिंग दिखी। एक दूसरे की तारीफ करते दिखाई दिए। जब मीडिया ने रवि किशन से पूछा कि क्या तेज प्रताप यादव एनडीए के साथ जाएंगे, तो रवि किशन ने इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि अच्छे लोगों के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। भाजपा में मोदी जी के यहाँ सारे अवघड़दानी भोलेनाथ के भक्त, हमारे प्रधानमंत्री भी भोलेनाथ के भक्त हैं। तो सारे लोग जिसका लक्ष्य सेवा है और निस्वार्थ सेवा है, बगैर कोनो पर्सनल एजेंडा के, उसके लिए भाजपा तो सदैव अपना पूरा सीना खोल के रखती है। और ये बात किसी से छिपी नहीं। निस्वार्थ सेवक, और इनकी छवि वही आ रही है, एक निस्वार्थ सेवक के लिए। वहीं तेज प्रताप ने भी एनडीए में शामिल होने को लेकर सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन कहा कि जो बेरोजगारी मिटाएगा और रोजगार देगा, मैं उसके साथ हूँ। देखिए, जो हम तो कहे ही शुरू से, जो बेरोजगारी मिटाएगा, जो रोजगार देगा, हम उसके साथ रहेंगे। तेज प्रताप यादव लालू यादव के बड़े बेटे हैं। पार्टी और घर से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप ने जनशक्ति जनता दल बनाया। महुआ सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। घर से निकाले जाने और पार्टी से बाहर करने के बाद से ही तेज प्रताप आक्रामक है। चुनावी मौसम में तो तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच तकरार और भी बढ़ गई है। तेज प्रताप खुलकर आरजेडी को जयचंदों की पार्टी कहते हैं। बहुत सारा लोग हरा पार्टी वाला सब भरमा रहा है लोगों को। अभी एगो हरा पार्टी वाला आ गया, जयचंदवा का पार्टी का भी गमछा हटा। 5 वो जयचंदवा मिल करके हमको परिवार से भी संगठन से बाहर किया। तेजस्वी के नायक वाले पोस्टर पर भी तेज प्रताप ने तंज कसा था। उन्होंने साफ कहा था, तेजस्वी जन नायक नहीं है। जननायक अभी हम नहीं बता सकते ना। जननायक तो लोहिया जी हैं, कर्पूरी जी हैं, लालू जी हैं, बड़े बड़े लीडर लोग जननायक हैं। तेजस्वी जी जननायक नहीं हो सकते। पहले चरण की वोटिंग के दौरान मंदिर में आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने एक दरोगा को धमकी दी थी। इस पर तेज प्रताप ने आरजेडी को गुंडे और मवालियों की पार्टी करार दिया।
बड़े मवाली लोग हैं। ये लोग शुरू से बिहार को बर्बाद करने में इन लोग का अहम भूमिका रहा। लालू यादव के दोनों बेटों तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच सियासी घमासान इतना बढ़ गया है कि दोनों ने एक दूसरे की विधानसभा सीट पर जाकर न केवल प्रचार किया बल्कि एक दूसरे पर जमकर सियासी तीर भी चलाए। ऐसे ही खोलवाया जा रहा है, कुछ हो कर दे रहा है, उसके चक्कर में नहीं करना है। इसीलिए इनका जो है क्रमांक जो है 8 नंबर। कृष्ण भगवान जो थे देवकी के 8वें पुत्र थे ना, 8वें, सब लोग जानते हैं। दोनों भाइयों की तकरार इस कदर बढ़ गई है कि आमने सामने आने के बावजूद एक दूसरे से नहीं मिलते। पिछले दिनों एयरपोर्ट पर जब तेजस्वी और तेज प्रताप एक दूसरे के बेहद कम दूरी पर खड़े थे तब भी दोनों में दूरियां दिखाई दी। तेजस्वी मुस्कुरा रहे थे लेकिन तेज प्रताप की आंखों में परिवार से अलग होने की पीड़ा साफ झलक रही थी। जाहिर है ऐसे माहौल में हो सकता है तेज प्रताप यादव ने सियासत में नया रास्ता चुन लिया हो। पटना एयरपोर्ट पर लगातार दूसरे दिन रवि किशन और तेज प्रताप का मिलना महज इत्तेफाक है या फिर चुनाव के बाद किसी नए राजनीतिक समीकरण की तैयारी चल रही है। टीम न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।